चलिए दोस्तों, अपने जिलेवार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज नरसिंहपुर जिले को पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम 120 दिन के टारगेट को लेकर चल रहे हैं और आज डे है तीसरा। अगर आपने 120 दिन के टारगेट को पूरा कर लिया तो मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है आपकी मुट्ठी में होगा। और सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर पीडीएफ है, टेस्ट है। आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, जिसका नाम है टेस्ट बुक रिवीजन। सही से स्पेलिंग डालना, आपको सबके नोट्स बहुत शानदार तरीके से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिले का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और नरसिंहपुर जिले अगर देखें तो है नर्मदा सोन घाटी का एक मध्य भाग में स्थित एक जिला है। इसका प्राचीन नाम छोटा छिंदवाड़ा या गडरिया खेड़ा देखने को मिलता है। तो दो नाम इसके प्राचीन याद करने हैं। यहाँ पर शुरू में गौंड साम्राज्य था, उसके बाद फिर मराठाओं ने भी शासन किया, फिर फाइनली 1818 में ब्रिटिश भी यहाँ पर रहे। नामकरण की बात करें, शुरू में देखो छोटा छिंदवाड़ा और गडरिया खेड़ा कहते थे, लेकिन आगे चलकर 18वीं सदी में जाट सरदारों द्वारा भगवान नरसिंह मंदिर के आधार पर इस जिले का नाम नरसिंहपुर जिला रख दिया। आंकड़े देख लेते हैं। यहाँ की साक्षरता 75.69% है, जो कि ठीक ठाक साक्षरता मानी जाती है। बिकॉज जबलपुर इसके पास में है, इस वजह से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है यार। अब तुम सोचो, अगर तुम्हारा घर बीच में है और यहाँ पर भैया ये दो बड़े बड़े मंजिल हैं, तो तुम भाई उस झोपड़ी में नहीं रहोगे। तुम एक ना एक दिन क्या करोगे, तुम भी कम से कम एक मंजिल कोठी बना ही लोगे। तो संगत का असर पड़ता है। यहाँ की यहाँ का जो सेक्स रेशो है वो है 920, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनसंख्या घनत्व है 213 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम नरसिंहपुर जिले की भौगोलिक स्थिति को समझें तो नरसिंहपुर जिले के उत्तर में सागर और दमोह जिले मिलते हैं। वहीं इसके पूर्व में जबलपुर, पश्चिम में नर्मदापुरम और रायसेन, दक्षिण में छिंदवाड़ा और सिवनी। तो ध्यान करना है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि नरसिंहपुर जिला एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती हैं। अंतर्वर्तीय जिला है ये। अब देखिए, जो हमारी नर्मदा माँ है वो नरसिंहपुर जिले से होकर गुजरती है। और उसमें और अन्य छोटे छोटे सहायक नदियां हैं, उनके नाम देख लेते हैं। जैसे उमर नदी, और वहीं सीताधारा, लक्ष्मण धारा, जो कि बरमान घाट पर मिलती हैं। शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी, ये फेमस नदियां हैं जो कि बेसिकली नरसिंहपुर में नर्मदा से मिलती हैं। नरसिंहपुर में काली गहरी मिट्टी पाई जाती है। और जो नरसिंहपुर है ना, तुअर की दाल के लिए बड़ा फेमस है। जो गढ़र वाला वाला पार्ट है, वहां पर तुअर दाल बहुत अच्छी खासी होती है। एक जिला एक उत्पाद के रूप में गुड़ और तुअर दाल को शामिल किया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको याद करना है कि सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन एमपी में नरसिंहपुर में होता है। आप लोगों से सवाल है कि बताइए, पूरे भारत में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कमेंट में लिखिए। औद्योगिक परिदृश्य को समझें तो नरसिंहपुर में करेली गुड़ मंडी है। ये बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ से भैया महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली तक निर्यात किया जाता है। और दूसरा जो औद्योगिक क्षेत्र मिलता है, चिचली पीपल उद्योग भी देखने को मिलता है। यहाँ कसेरा समुदाय के द्वारा कई सारे कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं। गडरवाड़ा में एनटीपीसी द्वारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है। लगभग इसकी 1600 मेगावाट क्षमता है। कुछ किले देख लेते हैं। नरसिंहपुर में एक अभेद किला है जिसका नाम है चौरागढ़ का दुर्ग, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा संग्राम शाह ने। इसके अलावा यहाँ पर गिरी दुर्ग, सुरक्षा बुर्ज, विशाल प्राचीन बावड़ियां देखने को मिलती हैं। 1564 में आसफ खान, आसफ खान कौन है भैया? ये अकबर द्वारा भेजा गया एक सेनापति था जिसने 1564 में नरसिंहपुर में आक्रमण किया था, जिसमें राजकुमार वीर नारायण की भैया क्या हो गई थी, शहीद हो गए थे। वो चल बसे थे। सबसे अब धार्मिक स्थल देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ज्योतिश्वर धाम है गोटे गांव में। यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की पवित्र साधना स्थली स्थित है। और माँ राजेश्वरी त्रिपुरी सुंदरी मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का बड़ा फेमस मंदिर है, जो यहीं पर देखने को मिल जाएगा, माँ राजेश्वरी। और महाशिवरात्रि को, वसंत पंचमी को एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं ज्योतिश्वर का मेला। जो यहाँ पर मुख्य आकर्षण केंद्र रहा है, स्फटिक मणि शिवलिंग है। अगर आप नरसिंहपुर में घूमने जा रहे हो तो कुछ चीजें आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले है डमरू घाटी, गढ़वादा में है। और फिर बरमान का मेला भैया बहुत ज्यादा फेमस है, 13 दिवसीय मेला है बरमान का मेला। क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है हर बार। बरमान घाट, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा की प्राचीन पौराणिक यज्ञस्थली व पवित्र है। कहा जाता है कि बरमान घाट पर ही ब्रह्मा जी तपस्या करने आए थे। और एक हाथी दरवाजा भी देखने को मिलता है। तो आपको डमरू घाटी, बरमान मेला, बरमान घाट और हाथी दरवाजे सब याद करके रखना है। कुछ फेमस व्यक्ति हैं जिन्होंने नरसिंहपुर का नाम पूरे भारत में रोशन किया, जैसे महर्षि महेश योगी, आशुतोष राणा
और ठाकुर निरंजन सिंह। आशुतोष राणा को सभी लोग जानते होंगे। इनका जन्म गढ़वादा में हुआ था। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे मौन मुस्कान की मां, रामराज। ठाकुर निरंजन सिंह यह प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, समाजवादी राजनेता हैं और पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। ध्यान करना कि महर्षि महेश योगी को द बीटल्स या बैंड के गुरु के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नरसिंहपुर का है ना स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था, जिसमें मदनपुर के गोंड जागीरदार ढोलन शाह का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ा विद्रोह देखने को मिला था। ठीक है, बुंदेला विद्रोह याद करना है, 1842 डेट भी इंपॉर्टेंट है। वहीं 1857 के विद्रोह में जनजातीय व जमींदारों के प्रतिरोध तथा ढेलन शाह की शहादत यहाँ पर हो गई थी। वो काफी समय से लड़ रहे थे और फाइनली 1857 में वो शहीद हो गए थे। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, 1942 का चिचली गोलीकांड। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था, तब अपने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मनसाराम और गोरा देवी ने भैया एक शांतिपूर्ण सभा रखी थी, लेकिन पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें वो दोनों क्या हो गए, शहीद हो गए। है और गन्ना के लिए भैया बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर है भैया? नरसिंहपुर के बोहानी में है। उपजाऊ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और गुड़ गुड़ के लिए करेली का गुड़ बहुत ज्यादा फेमस है। की दृष्टि से अपना नरसिंहपुर ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोपानी और गोटी तोरिया कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। स्थानीय फायर के लिए भंडार भी पाए जाते हैं। बगास आधारित बिजली संयंत्र भी है। एक बात याद रखना है कि भैया नरसिंहपुर एक ऐसा जिला था मध्य प्रदेश का जो सबसे पहले पूर्ण हिंदी साक्षर जिला बना 1992 और 93 में घोषित कर दिया गया था इसको। क्वेश्चन लगाते हैं, नरसिंहपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, गडरिया खेड़ा और छोटा छिंदवाड़ा ये दोनों नाम देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नरसिंहपुर जिले का नामकरण 18वीं शताब्दी में किस समुदाय के सरदारों द्वारा भगवान नरसिंह मंदिर के कारण हुआ था? तो देखिए, जाट सरदारों ने भगवान नरसिंह मंदिर के नाम पर भैया यहाँ का नाम नरसिंहपुर जिला रख दिया था। नरसिंहपुर जिले को भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र का पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो मैंने बताया था 1992 और 93। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नरसिंहपुर जिले की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और पड़ोसी जिले नर्मदापुरम से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूधी नदी। नरसिंहपुर के किस प्रसिद्ध भौगोलिक स्थल पर नर्मदा नदी का मुख्य सीता धारा और लक्ष्मण धारा नाम से दो भागों में विभाजित हो जाता है? तो भैया अपन ने पढ़ा था ना, बर्मन घाट। एक जिला उत्पाद के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो देखो, तुअर की दाल और गुड़। गन्ने की उन्नत किस्म के भैया लिए एक मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है, किस स्थान में है? तो वह बोहानी। नरसिंहपुर जिले का चिचली गांव पारंपरिक कुटीर उद्योग और स्थानीय समुदायों के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है और कांसे का हस्तशिल्प कसेरा समुदाय के द्वारा। सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित अभेद चौरागढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था, है ना? तो भैया इनका नाम था महाराजा संग्राम शाह। 1564 में गोंडवाना साम्राज्य का राजकोष लूटने के लिए किस मुगल सेनापति ने आक्रमण किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आसफ खान। स्वामी स्वरूपा सरस्वती जी की तपोस्थली ज्योतेश्वर के शिवालय में स्थापित दुर्लभ शिवलिंग की क्या विशेषता है? तो यह एक अखंड पारदर्शी स्फटिक पत्थर से निर्मित है। मकर संक्रांति के अवसर पर बरमान घाट पर आयोजित होने वाला मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध बरमान मेला कितने दिनों तक चलता है? तो मैंने बताया था 13 दिन तक चलता है। बरमान घाट के परिसर के समीप स्थित ऐतिहासिक पत्थरों के मेहराबदार हाथी दरवाजा का निर्माण प्राचीन काल के किस उद्देश्य से किया गया था? तो आवागमन हेतु। भावातीत के प्रणेता वैश्विक आध्यात्मिक गुरु महर्षि योगी का जन्म नरसिंहपुर के किस ग्राम में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गडरवारा। 1842 के विद्रोह में और 1857 के मदनपुर क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किस गोंड जागीरदार ने किया था? तो वो अपन ने पढ़ा था क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा ढेलन शाह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 23 अगस्त 1942 पर ऐतिहासिक चिचली गोलीकांड में किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था? उसका सही जवाब है भैया मनसराम और गौरा देवी। गडरवाड़ा तहसील में स्थापित एनटीपीसी की भैया कितनी है भैया, कितने मेगावाट है? 1600 मेगावाट है। सतपुड़ा कोयला अंचल के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था मोपानी और गोटी तोरिया। जिला अंतर्वर्ती जिला है और इसकी भौगोलिक सीमाएं कितने पड़ोसी जिलों से स्पर्श करती है? तो 7 आ जाएगा इसका आंसर।
नरसिंहपुर जिले के गन्ने से रस निकालने के बाद बचे हुए अवशेष या कचड़े का उपयोग करके किस प्रकार के पर्यावरण अनुकूल बिजली संयंत्र चलाए जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करो यार, है ना, शेयर वगैरह मत करो, लाइक कर दो कम से कम। और ज्यादा अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो, और ज्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो। और क्या ही चाहिए मेरे भाई, बिंदास से पढ़ो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पर सारे टेस्ट मिल जाएंगे। इसके जाके भैया शानदार तरीके से आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनके टेस्ट लगा कर देखो। ये तो मैंने बता दिए 20 क्वेश्चन, अब आप जाके लगा कर देखो कि आपसे सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है।